क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है, आपने घर के सभी काम कंप्लीट कर लिए, घर बिल्कुल साफ है, किचन की शेल्फ भी साफ है, अगले दिन की आपने मील्स की प्लानिंग भी कर रखी है, फिर आप सोचते हो कि चलो अब थोड़ा टाइम बच गया ना, अब मैं ना फटाफट से अपने गोल्स पर, अपने सपनों पर काम करती हूँ बैठकर। आप बैठते हो प्लानिंग करने के लिए, लेकिन आपका दिमाग 200 की स्पीड पे दौड़ रहा होता है और आपको अजीब सी थकन महसूस होती है। ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरे से होगा नहीं। थोड़ी देर आराम करके ट्राई करती हूँ, लेकिन नींद आती ही नहीं क्योंकि दिमाग ऐसे रेस कर रहा होता है। तो आज की वीडियो में ना मैं कोई साधु संतों वाली बातें, कोई सर्मन्स नहीं देने वाली आपको। 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो मुझे ऐसा लगता है कि काश मुझे पहले पता होती। तो जो चीज़ें मैं अब कर रही हूँ ना, वो मैं पहले कर लेती। एनर्जी वेस्ट नहीं होगी आपकी अगर आपको ये 5 बातें पता होंगी ना। आप उस एनर्जी को अपनी पर्सनल ग्रोथ पर, अपने सपनों पर, अपने गोल्स पर यूज कर पाओगे। तो नमस्ते, ग्रो विद चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो कि मुझे बहुत देर से पता चली, और मैं चाहती हूँ कि आप लाइफ की जिस भी स्टेज पे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको ये बात पता चले। विल पावर और मोटिवेशन जो है ना, ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। आपको मेरी वीडियो देखने के बाद पंप्ड अप फील होगा, अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा आप कर सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ गड़बड़ें होंगी। मैं बताती हूँ क्या, आप वो अवॉइड कर लो, फिर आप सच में कर सकते हो। हम सोचते हैं कि कल सुबह ना मैं जल्दी उठूंगी, जल्दी उठकर मैंने जर्नल लिखना है, एक्सरसाइज करनी है, क्लीन खाना है और अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना है, अपने चैनल पर काम करना है, कोई होम बिजनेस शुरू करना है, उसकी प्लानिंग करनी है। होता क्या है, जैसे ही अगले दिन के शाम के 4 बजते हैं, हमारी एनर्जी हुस, क्योंकि आपने पूरा दिन यूजलेस बातों पे अपनी एनर्जी को खर्च किया होता है। कैसी बातें? लंच में क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, स्नैक्स में क्या बनेगा, चाय के साथ क्या रखना है, डिनर में क्या चाहिए, कपड़े कब धुलेंगे, बाथरूम कब क्लीन होने हैं। ऐसे वाले डिसीजंस जो कि माइक्रो डिसीजंस होते हैं। जब आप अपनी एनर्जी को इन बातों में ज़ाया करते हो ना, तो फिर आपकी एनर्जी कहती है बस आज के लिए हो गया। क्योंकि मैंने कहा था, विल पावर एक फाइनाइट सोर्स है। ऐसा नहीं है कि वो जो आत्मशक्ति है वो अपार है, कितनी भी। एक टाइम के बाद उस दिन का कोटा खत्म। क्या करना चाहिए फिर? देखो, अगर तो आप होम मेकर हो, होम मेकिंग में खुश हो, आपको कोई और चीज़ नहीं करनी है, फिर तो ये डिसीजंस ही आपकी लाइफ हैं। घर की चीज़ें हैं भाई, खाने में क्या बनेगा, कपड़े कब धुलेंगे, कौन सा कमरा कब साफ करना है, छोटी छोटी चीज़ें, उनके बारे में डिबेट करो, डिस्कस करो, टाइम लगाओ। अगर कुछ और करना है ना, तो ये माइक्रो डिसीजंस को ऑटोमेट कर दो। मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। वीकली मील शेड्यूल, वीकली मील प्रेप, मेरी वीकली मील प्रेप की वीडियोस आती हैं, आप देखते हो। तरह तरह के मील प्रेप्स मैंने शेयर किए। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने ऐसा मील प्रेप शेयर किया है, टिफिन प्रेप है वो, जिसमें आपको गैस ऑन करने की खास ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने ऑफिस के लिए, बच्चों के टिफिन के लिए, हस्बैंड के लिए, घर में जिन भी लोगों के लिए बनाना है आप बना सकते हो। तो ये जो मील प्रेप्स हैं, वीकली शेड्यूल है खाने का, ये गेम चेंजर है। बात ही खत्म। लंच डिनर ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को आपने लिख के फ्रिज पर चिपका दिया है। सिंपल। घर की क्लीनिंग का शेड्यूल बन चुका है। ये सिस्टम्स को ऑटोमेट करोगे तभी तो ऊर्जा बचेगी, एनर्जी बचेगी कुछ और करने के लिए। आपकी क्रिएटिव एनर्जी को खा रहे हैं ये चीजें, ये डिसीजंस। मेरे शूट के कपड़े अलग हैं, अलग से ऑर्गेनाइज्ड हैं। बाहर जा रही हूं मैं कहीं, नॉर्मल आउटिंग के कपड़े अलग हैं, कोई फॉर्मल आउटिंग है तो उसके कपड़े अलग हैं। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए ये डिसाइड करने के लिए, लेकिन ये चीज़ें मैंने देर से सीखी हैं। आप नोटिस करना, सक्सेसफुल लोग आप देखोगे, शाहरुख खान को देखोगे, अपने शूट के अलावा आप उन्हें कभी भी देखोगे जीन्स और काले रंग की टी शर्ट होती है। यूनिफॉर्म्स क्यों बनाई गई हैं? इसीलिए कि ज़्यादा टाइम सुबह सुबह इस चीज़ पे ना वेस्ट किया जाए। डिसीजन फटीग कहते हैं इसे। ये चीज़ को आप कर लोगे ना अगर, तो फिर आपको आपके सपनों को अचीव करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। अब है दूसरी बात, और ये भी इंडियन घरों में, इंडियन माइंडसेट में बहुत कॉमन है।
आप ना माइक्रो एक्सपेंसेस पर, मतलब छोटे छोटे खर्चों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करनी बंद कर दो। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि हेल्पर ने 10 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ खर्च दिए, इस बारे में जो है आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। या सब्जी वाले भैया को 5 रुपए एक्स्ट्रा चले गए, इस बारे में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। सब्जी खरीदने के टाइम आप नेगोशिएट कर रहे हो 10-5 रुपए बचाने के लिए। ये इस सब के चक्कर में ना आप अपने 1000 रुपए की ब्रेन इक्विटी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी तो वो माइक्रो एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में लगा दी। आपको लग रहा है कि आपने 10 रुपए बचा लिए, लेकिन असली में आप वो एनर्जी, वो ऊर्जा कुछ कमाने में लगा सकते थे ना। कोई बात नहीं ना, कुछ चीजें मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं। घर के कुछ खर्चे जो हैं उसके अंदर छोटे मोटे डाल दिया करो। एक्सपेंसेस ट्रैक करने चाहिए, लेकिन माइक्रो एक्सपेंसेस, कुछ छोटी मोटी चीज़ों को जो है इग्नोर करना चाहिए, ताकि आप अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पर, बड़ी कमाई पर ध्यान दे पाओ। दिमाग तो सारा खर्च कर लिया होगा उल्टी चीज़ों पर, फिर हम कहेंगे कि हमारे पास अब अपने सपनों पर काम करने के लिए, अपनी जो है अपने पेज पर काम करने के लिए, अपने चैनल पर काम करने के लिए एनर्जी नहीं बची। वो इसीलिए ऐसा होता है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की थी ना, तो मुझसे किसी ने कहा था 4 दिन का शौक है, जब वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे ना, अपने आप शौक ख़त्म हो जाएगा। वो 4 दिन 6 साल में कन्वर्ट हो गए, 3 चैनल्स में कन्वर्ट हो गए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में कन्वर्ट हो गए। पहले चैनल में 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। आपको भी कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा है? कमेंट्स में लिखना। अब नंबर 3 पर, ये बात ना कॉमन सेंस है, लेकिन वो कहते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। हम फंस जाते हैं इस ट्रैप में। कोई आपके फेस के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ चॉइसेस के बारे में क्या कहता है, ये आपके बस में नहीं है, और ना ही आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए, बसना चाहिए। हम बहुत बार उन बातों को लेकर बैठ जाते हैं और फिर हम खुद से ये कहते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि मेरे बारे में तो मेरे अपने ही ऐसा सोचते हैं। सच बात बताऊं, आपके अपने ही होते हैं जो आपकी प्रोग्रेस से, आपकी ग्रोथ से सबसे ज़्यादा जलते हैं। तो इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं होती। मैं आजकल ये बुक पढ़ रही हूँ, प्रियंका चोपड़ा की बुक है अनफिनिश्ड, और इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने वाली हैं। एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जब ये छोटी थी तो इनके फादर के एक ब्रदर, छोटे या बड़े भाई मुझे नहीं पता, ताया या चाचा में से, मजाक में कहते थे कि काली आ गई इनके बारे में, प्रियंका चोपड़ा के बारे में। ये अमेरिका में कुछ साल के लिए स्कूल में थी, अपनी मासी और मामा के पास रह रही थी, और तब वहाँ स्कूल, अमेरिका में थे वो लोग। वहाँ पे कुछ बच्चे उन्हें बुली करते थे उनके चेहरे के रंग के लिए, क्योंकि वो डस्की थी, सांवली थी, और ब्राउन कलर, ये वो नाम लिए जाते थे। अगर वो इन सारी चीज़ों को अपने दिल और दिमाग में बसा लेती, तो क्या वो मिस वर्ल्ड बनती? क्या वो उतने कॉन्फिडेंस से बात कर पाती जैसे वो करती हैं? क्या वो खुद को ऐसे कैरी कर पाती? और आप सोचो कि वो अमेरिका से आई हैं और 2-2.5 साल में शी वॉज मिस वर्ल्ड। उन बच्चों से और अपने उस चाचा या ताया से, अपने उस अंकल से, इससे बेटर रिवेंज वो ले सकती थी। तो आपका काम, आपका सक्सेस जो है ना, वो है सबसे अच्छा बदला। ना ही आपको टाइम वेस्ट करना है किसी के साथ झगड़ा करने में, किसी को एक्सप्लेनेशन देने में, समझाने में, बताने में कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आपको अपना काम करना है ध्यान देकर, अपने आप ये सब जवाब उन्हें मिल जाएंगे। सोचो उन पे क्या बीती होगी ना, जब प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड थी। वो बच्चे वो क्या कर रहे होंगे, और वो वाले अंकल वो सोचते होंगे कि मैं तो इसे क्या समझता था। अब नंबर 4 पर, ये बात भी मुझे बहुत देर से धक्के खाकर समझ आई है, आपको मैं अभी बता रही हूँ। इसको इम्प्लीमेंट करना ऐसे का ऐसे। आपने घर पे सुना होगा, अक्सर मैं भी सुनती रही हूँ, कि जितना बता देना किसी चीज़ में हेल्प चाहिए हो तो उसका मतलब क्या होता है कि दूसरा इंसान फिजिकली वो चीज़ को कर देगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर चेतना ही है।
काम को इनिशिएट करने से लेकर एग्जीक्यूशन स्टेज में, फिर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, ये सारी चीज़ें चेतना को ही मैनेज करनी है। फाइनली काम को चेक भी करना है। तो क्या हुआ, सिर्फ फिजिकल काम उस इंसान ने किया, मेंटल जो एनर्जी लगानी थी वो सब फिर से चेतना नहीं लगाई। होता है ऐसे। तो मदद मांग रहे थे आप, लेकिन उस चक्कर में आप खुद भी एग्जॉस्ट हो गए। तो लेडीज, आपको मदद नहीं मांगनी है, आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। एक बार काम कह दिया, किसी को कह दिया, अब वही है ओनर उस काम के। मैंने ये खुद अप्लाई किया, मैं बताती हूँ कैसे। रात का देखो, खाना तो पहले ही बना होता है, खाना गर्म करना है, खाना सर्व करना है, और डिनर मैं बहुत लिमिटेड करती हूँ। कार्ब्स वाला तो स्पेशली मैं ज़्यादा नहीं खाती, कई बार नहीं खाती। अगर शाम में मैंने अर्ली खा लिया है कुछ तो बेटा और हस्बैंड, उन्हें अपने लिए प्लेट्स में खाना डालना है, खाना गर्म करना है, और साथ में उन्हें जो चाहिए, अगर दही चाहिए तो फ्रिज से वो लेंगे, अचार चाहिए तो वो लेंगे, सब कुछ बना के मैंने रखा हुआ है। फाइनली किचन उनको सेट करनी है सोने से पहले। वो मेरे हस्बैंड का काम है, उन्होंने वॉलंटियर किया था, मदद करना चाहते थे वो, लेकिन मैंने ओनरशिप दे दी। मैं नहीं जाती फिर किचन में ये देखने के लिए कि स्लैब पे क्या रह गया तो रह गया, लॉस है तो उनका भी लॉस है ना। अगर कहीं कुछ गंदा रह गया है, या मतलब डिश सिंक से डिशवॉशर में बर्तन भी वो पूरे दिन के लगाते हैं रात में, उस टाइम पे ऑफ कोर्स मेरा काम भी वो उस टाइम पे बहुत हैवी होता है। मेरा उस वक्त पोस्टिंग का काम चल रहा होता है, मेरे 3 चैनल्स हैं, और फाइनली जो है लास्ट में मैं कमेंट्स, ईमेल्स, डीएम्स वो सब भी हैंडल कर रही होती हूँ। लेकिन कहने का मतलब क्या है, फिर मैं अपने दिमाग को उस चीज़ से स्विच ऑफ कर देती हूँ, मैं नहीं सोचती। यही तरीका है, मदद अगर लेनी है ना तो फिर मदद नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर करो, फिर फायदा है। फाइनली द गुड वुमन ट्रैप, मतलब एक अच्छी नारी, एक अच्छी स्त्री, अच्छी वाइफ, अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी बेटी बनने के चक्कर में आप कोई जो है महानता के मेडल्स नहीं जीत रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी को खोते जा रहे हो। जब आप हस्बैंड को ऑफिस में क्या चाहिए, बच्चों को एग्जाम्स में कैसा सपोर्ट चाहिए, यहाँ तक कि आपके टेरेस के प्लांट्स को क्या फर्टिलाइजर चाहिए, ये सब चीज़ों को ऊपर रखते हो, और खुद के लिए आपको क्या चाहिए उस चीज़ को एक कोने में फेंक देते हो, इग्नोर कर देते हो, ये सोचकर कि जब बाकी के सभी चीज़ें, सभी टू डू लिस्ट के टास्क परफेक्टली हो जाएंगे ना, टिक मार्क हो जाएंगे, फिर मैं अपने लिए कुछ करूँगी, फिर मैं एक्सरसाइज करूँगी, फिर मैं क्रोशे का पेज खोलूँगी, फिर मैं बुक पढ़ूँगी। तब क्या होता है, वो चीज़ की बारी कभी आती ही नहीं है, क्योंकि आज तक कभी घरों के काम खत्म हुए हैं? आज तक कभी परफेक्टली आपका घर साफ है और साफ ही रहेगा ऐसी कोई गारंटी मिली है? नहीं, ये काम कभी खत्म होते ही नहीं है, इसलिए हमें अपने लिए टाइम मिलता ही नहीं है। यही चीज आपको नहीं करनी है। जैसे आप बिना भूले रोज अपने फोन को चार्ज करते हो ना, ताकि वो स्विच ऑफ ना हो जाए, बिल्कुल उसी तरह से आपको खुद को भी चार्ज करना है। 1 घंटा अपने लिए, उसमें वो करो जो आपको चार्ज करता है। जैसे मेरे लिए वो 1 घंटा क्या है, जर्नल, रीडिंग, एक्सरसाइज, और हो सकता है कि नैप या मेडिटेशन, कुछ भी ऐसा। ये मैं करना चाहती हूँ, तभी मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी। अगर ये मैं चार्ज खुद को नहीं करूंगी तो पूरा घर जो है वो अंधेरे में चला जाएगा। सोच के देखना, ये वाली बात हम अक्सर भूल जाते हैं, और इसीलिए फिर कुछ सालों के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है, रिग्रेट्स रह जाते हैं। मैंने तो देखा नहीं भाई, गले में 10 मेडल्स लटक रहे हों ऐसी लेडीज़ के, जिन्होंने सेल्फलेसली अपनी पूरी लाइफ जो है अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा लेडीज़ को प्राइवेटली या और लेडीज़ के साथ जो है बस ये रिग्रेट, ये पछतावा, काश वाली बातें करते ही सुना है। तो देख लो, मैंने आपको 5 ऐसी बहुत ज़रूरी बातें बता दी हैं जो कि मुझे काफ़ी देर से पता चली, लेकिन अब चल गई हैं तो मेरी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ चुकी है, एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट किया है इन बातों ने। आप सोच सकते हो कि चेतना मैम आपकी लाइफ तो परफेक्ट है, दीदी आपकी लाइफ में क्या कमी है, इसीलिए आप ये बातें कह सकते हो। आपको आइडिया भी नहीं है, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस हैं, लाइफ परफेक्ट किसी की नहीं होती।
लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपकी राहों पर कांटे बिछे हुए हैं ना, तो आप अपनी मंजिल तक ना जल्दी पहुंचोगे। वो क्यों? क्योंकि वो कांटों के डर से आपके जो कदम है ना, उनकी रफ्तार ज़्यादा तेज हो जाएगी, आप जल्दी अपने गोल तक पहुंचोगे, क्योंकि कांटे चुभते हैं तो फटाफट फटाफट से चलोगे। तो इसलिए चैलेंजेस से, मुश्किलों से घबराना नहीं है और ये मानकर चलना है कि आप जिसे भी देखकर सोच रहे हो ना कि यार पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं, पता नहीं ये कैसे कर लेती है, वो भी रोज़ एक जंग लड़ते हैं, रोज़ एक फाइट है जो उन्हें फाइट करनी पड़ती है उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। अपना ध्यान रखना है। ग्रो विद चेतना की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, हाइप, सब्सक्राइब और कमेंट। सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक बार चेक कर लो कि बेल आइकन से आपने सभी नोटिफिकेशंस ऑन किए हैं, नहीं तो नए वीडियोस का आपको पता ही नहीं चलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी बात आपके दिल को छू गई ना, उसे कमेंट्स में लिखना। बाय बाय।